दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे बजट 2025 किसानों की जिंदगी में नया सवेरा लाने वाला है। हमारे देश में हर तीसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप से खेती से जुड़ा है, इसीलिए कृषि क्षेत्र में आने वाला हर बदलाव करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। वित्त मंत्री ने इस बार का बजट पेश करते हुए कहा कि किसान की समृद्धि में ही देश की समृद्धि है। इस बार की सबसे बड़ी पहल है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देश के 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है जहां खेती की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। इन इलाकों में गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा, इरिगेशन की सुविधाएं बेहतर की जाएंगी और किसानों को आसानी से लोन मिलेगा। सरकार का अनुमान है कि इस योजना से 1,77,00,000 किसान परिवारों को सीधा फायदा होगा। किसानों की आर्थिक मदद के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से देश के 7,07,00,000 किसानों, मछुआरों और डेयरी फार्मर्स को राहत मिलेगी। साथ ही सरकार ने फूड, फर्टिलाइजर और कुकिंग गैस की सब्सिडी को 8% बढ़ाकर 4.1 खरब रुपए करने का ऐलान किया है। इस बढ़ी हुई सब्सिडी से किसानों पर आर्थिक बोझ कम होगा। दाल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने 6 वर्षीय दाल आत्मनिर्भरता मिशन की घोषणा की है। इस मिशन में खास तौर पर तूर, उड़द और मसूर की खेती पर ध्यान दिया जाएगा। नैफेड और NCCF को इन दालों की खरीद का जिम्मा सौंपा गया है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। अच्छी फसल के लिए क्वालिटी सीड्स का होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल मिशन फॉर हाई यील्डिंग सीड्स की शुरुआत की जा रही है। इस मिशन के तहत किसानों को मॉडर्न और हाई क्वालिटी बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उनकी फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। बिहार के मखाना किसानों के लिए एक विशेष बोर्ड की स्थापना की जाएगी। यह बोर्ड मखाने की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन पर काम करेगा। इससे न सिर्फ किसानों को बेहतर दाम मिलेगा, बल्कि इस पारंपरिक फसल को नई पहचान भी मिलेगी। गांवों के समग्र विकास के लिए रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। हर पंचायत और ब्लॉक लेवल पर नई स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जाएंगी, जिससे फसल की बर्बादी रुकेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को और मजबूत किया जाएगा। पानी की बचत के लिए मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो सरकार की माने तो इन पहलों से किसानों की आय बढ़ेगी, खेती आधुनिक होगी और गांवों का विकास तेज होगा। लेकिन ये वादे खेतों तक पहुंचेंगे या फिर फाइलों में ही दबे रह जाएंगे, ये वक्त बताएगा। ये तो हुई किसानों की बात, लेकिन आपकी जेब पर बजट 2025 का कितना असर पड़ा? मिडिल क्लास का नया फाइनेंशियल ईयर आसान रहेगा या फिर खर्चों की नई चुनौती लेकर आएगा? इस बात से पर्दा उठाने और डिटेल में बजट को समझने के लिए चलिए नेक्स्ट एपिसोड में।